हेलो व्यूअर्स। मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया हो। मित्रों, जिस किसी व्यक्ति के कुंडली में अगर किसी भी भाव में मंगल और राहु एक साथ बैठ जाए तो वहां पर अंगारक योग का निर्माण हो जाता है। नाम तो बड़ा भयावह है, ऐसा लगता है जैसे अग्नि की वर्षा होने वाली है। लेकिन क्या वास्तव में इतना डरने की जरूरत है इस योग से? यह सच्चाई कुछ और है। आज हम इसे ही जानने की कोशिश करेंगे। ये तो सभी मानते हैं कि राहु का एग्जिस्टेंस हमारे ब्रह्मांड में नहीं, लेकिन फिर भी राहु के प्रभाव को स्वीकार किया गया। राहु प्रभाव देते हैं। राहु एक ऐसे ग्रह है कि अगर ये किसी ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसकी शक्ति को बूस्ट कर देते हैं। राहु एक हवा है, राहु एक इल्यूजन है। और उधर दूसरे तरफ मंगल एक फेरी प्लैनेट है। मंगल के अंदर एनर्जी है, ताकत है। ये अग्नि से संबंध रखते हैं, इसीलिए ग्रहों का सेनापति इन्हें कहा गया है। तो जब राहु मंगल के साथ बैठेंगे तो ये मंगल की शक्ति को बूस्ट करने की कोशिश करें। मूल सार यही है कि योग आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और नहीं कंट्रोल करने के चलते उसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन ये सोचकर हमेशा भयभीत रहना कि हमारे कुंडली के अंदर अंगारक योग है, पता नहीं कब क्या हो जाए, ये बात गलत है। तो इस योग से डरने की जरूरत नहीं है, इसे समझने की जरूरत है। कहां और कैसे कब हम इससे बच सकते हैं। तो आइए थोड़ा विस्तार से इस चीज को हम समझते हैं। ये किस तरह से एनर्जी को बढ़ाते हैं और क्या क्या नुकसान कर सकते हैं और इस योग के क्या फायदे हैं और क्या उपाय हैं। इन सारी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि जिसके कुंडली में ये योग होता है और रात दिन इससे पीड़ित रहता है। इसके भी कुछ समय है। हमेशा मंगल एक्टिव नहीं होते, हमेशा राहु एक्टिव नहीं होते, यानी यह योग हमेशा एक्टिव नहीं रहता है। हमें यह देखना होगा कि कब कब मंगल एक्टिव हो रहे हैं, राहु एक्टिव हो रहे हैं। तो इतना मान लीजिए कि जब जब मंगल की शक्ति बढ़ेगी तब तक राहु उसकी शक्ति को और बूस्ट कर देंगे। तो मंगल की शक्ति कब बढ़ेगी? जब ये अपने राशि में जाएंगे, यानी जब ये मेष राशि में जाएंगे या जब ये उच्च के होंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी। और जब इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो राहु इसमें गुणात्मक वृद्धि कर देंगे इनकी शक्ति को। यानी गोचर पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जब ये गोचर में मेष राशि से भ्रमण कर रहे हैं, मकर राशि से भ्रमण कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत सिंह राशि से भी डर रहता है, सिंह राशि में ये जब भ्रमण कर रहे हैं तो उस समय मंगल की एनर्जी बढ़ती है, या मंगल की दशा या अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही हो, उस समय भी यह योग एक्टिव हो सकता है। तो जब यह योग एक्टिव होगा तो किस तरह से यह आपको प्रभाव देगा? ऐसा कहा जाता है कि इस योग में दुर्घटनाएं हो सकती, आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ सकता है, आप ऑपरेशन थिएटर तक जा सकते हैं, आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। क्रोध इतना आएगा कि आप उसे काबू नहीं कर पाइएगा। वाहन वगैरह अगर चला रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कब मेरा एक्सीलरेटर बढ़ गया। तो ये सब चीज आप अपने बुद्धि से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि अभी मेरी मंगल की एनर्जी बढ़ी हुई है, राहु उसको बूस्ट कर रहे हैं, तो अगर गाड़ी चला रहे हैं तो भाई थोड़ा धीरे चलाएं, किसी से बात विवाद में ना उलझें, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करें, कोई भी फिजिकल इस समय पर रिस्क मत लें, तो आप आसानी से इस योग के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। हाँ, इसको आप कंस्ट्रक्टिव वे में ले जाइए, क्योंकि इस योग के कुछ फायदे भी हैं। यदि आपका कोई काम पेंडिंग, कोई जमीन से संबंधित मामला हो, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला हो, आपकी लेजीनेस की वजह से, आपके लापरवाही की वजह से वह काम पेंडिंग है, तो आप उसे
पूरा कर सकते हैं। अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दीजिए, आपकी ऊर्जा वहां खपत होने लगी तो आप इस योग के दुष्प्रभाव से आसानी से निकल सकते हैं। तो ये मंगल और राहु का जो अंगारक योग है और कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि ये आपके शक्ति को बूस्ट करते हैं और आप अपनी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाते। बस सावधानी आपको यही रखनी है कि आपको अपनी ऊर्जा का खर्च साहस के साथ तो दिखाना है, लेकिन दुस्साहस नहीं करना है। जहां दुस्साहस करने की कोशिश कीजिएगा वहां पर आप फंस सकते हैं। समझ-बूझ से ज्यादा इसका बड़ा कोई उपाय नहीं। वैसे भी 30-35 की उम्र के बाद मंगल की शक्ति का ह्रास होने लगता है किसी भी व्यक्ति में। अगर ये कुंडली में आपके योग भी हैं, 30-35 के बाद इनके प्रभाव आपको घटते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर मंगल की ऊर्जा को आपको समझना है, मंगल की ऊर्जा को आपको कंट्रोल करना है। हाँ, इसके अलावा भी कुछ चीज घटित हो सकते हैं आपके साथ जिस पर इंसान का बिल्कुल भी कमांड नहीं रहता है। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें बहुत ज्यादा पीड़ा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच जाए। तो ये मंगल और राहु के दुष्प्रभाव के कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो आपकी समझबूझ काम नहीं करेगी, यहाँ पर तो कोई उपाय ही आपके काम करे। तो मित्रों, इस योग को शांत करने के लिए हनुमान जी की पूजा से बड़ा कोई उपाय नहीं है। यदि आप प्रत्येक दिन आजीवन हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें और श्री राम का नाम उसके बाद लें, तो इतना जान लीजिए कि इस योग का दुष्प्रभाव आपको छू भी नहीं सकता। तो हनुमान जी की पूजा आराधना से आप इस योग के दुष्प्रभाव को पूरी तरह से शांत कर सकते हैं। बाकी आए दिन इस योग को लेकर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये कभी कभार ही ऐसा मनुष्य के अंदर आता है कि बहुत ज्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील करता है और जोश खरोश में कुछ भी कर बैठता है। वहीं पर आपको सोचना है कि यहाँ पर मेरे कुंडली के अंदर मंगल और राहु का एक योग है जो कि बुरा है और यहाँ पर नुकसान हो सकता है, तो आप बड़े से बड़े संकट से भी बच सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।